रुको रुको रुको, मेरा भी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जेपी गर्ग और स्वागत है आपका कॉमर्स मेरी जान में। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है मुकेश पनेचा जी। इनका सिलेक्शन हुआ है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में। फाइनल सिलेक्शन हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये बन गए हैं। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। मुकेश पनेचा जी इनका नाम है। पहले जेवीवीएनएल में इनका डीवी सिलेक्शन हुआ था पिछली बार जब हमारे 100+ सिलेक्शन थे, तो एक फोटो इनकी भी थी। और फाइनल सिलेक्शन में 1.2 मार्क्स से ये रह गए थे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो किनारे पर रह जाते हैं। तो कॉलेज लेक्चरर में इनका सिलेक्शन हो गया है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा रहा जेवीवीएनएल में नहीं हुआ और अब कॉलेज लेक्चरर ये बन गए हैं। तो मुकेश जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ अभिषेक जी। बहुत बहुत बधाई मुकेश जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। मुकेश जी, जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा वो सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी। एक बार थोड़ा सा अगर हमारे स्टूडेंट को शॉर्ट में बता देते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है रही आपकी, तो उनको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा। सर कोई भी एग्जाम हम जब फाइट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस एक बार अच्छे से देख लें कि वो सिलेबस कितना है और हमें कहाँ से उसे करना है कंप्लीट। जैसा कि मैं सीए फाइनल कर रहा था प्रिपरेशन, तो मेरा जो कॉलेज लेक्चर का जो सिलेबस था वो 80% मेरा जो सब्जेक्ट का सिलेबस था वो वहाँ से कवर हो रहा था। तो इसलिए मुझे सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं आई थी। और उसके अलावा जो मेरा जो जीके का पार्ट था, जो कॉमन जो जनरल पेपर था, उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोशिश की कि उसमें ज़्यादा अच्छा सा प्रिपरेशन कर सकूं। तो 2019 में मैंने नेट कंप्लीट करने के बाद में इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 20 में वैकेंसी आ गई थी, तो उसके बाद में मैं कंटिन्यूटी में इसकी प्रिपरेशन करता रहा। मुकेश जी आपका जेवीवीएनएल में भी डीवी तक सिलेक्शन हुआ था, तो मैं जानना चाहूंगा क्या उस प्रिपरेशन का बेनिफिट इस एग्जाम में मिला, ये मैं जानना चाहूंगा। जी सर, क्योंकि जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आपके बेसिक से लेके मतलब जब आप 11th में एडमिशन लेते हो वहां से लेकर के आपने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वहां तक का जितना भी सारा सिलेबस होता है वो सब उसमें कवर होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जूनियर अकाउंटेंट है उसमें भी जो बीकॉम का मोस्टली सिलेबस है, 11th-12 का सिलेबस है, वही कवर अप होता है। तो काफी उसका सारा जो मैटर था वो इस वैकेंसी में भी काम आया मेरे। जी सर। बिल्कुल। मुकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका सीए फाइनल भी था। जी सर। उसके बाद में आपने जेवीएनएल का भी एग्जाम दिया था, उसके अंदर भी आप रह गए थे। जी सर। तो एक सोसाइटी का एक डिमोटिवेशन वाला प्रेशर होता है कि देखो सीए फाइनल भी नहीं हुआ, जेवीएनएल में भी नहीं हुआ, तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया। आप डिमोटिवेट, मतलब सोसाइटी आपको हमेशा डिमोटिवेट करती रहती है, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया कि नहीं, चाहे मेरा सीए फाइनल भी नहीं हुआ, मेरा जेवीएनएल नहीं हुआ, लेकिन यस मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए आपने क्या किया। सर मेरे इसके पीछे मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स का बहुत हाथ रहा। हमेशा उन्होंने मुझे जब भी मुझे कुछ भी विफलता मिली, जब भी मैं किसी चीज में फेल हुआ, तो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि मैं आगे बढ़ूं और पीछे वाली चीजों पर ध्यान नहीं दूं और आगे बढ़ूं। और कभी भी सोसाइटी में जो भी चल रहा है मैंने भी कभी कोशिश किया कि मैं उसको इग्नोर करूं और मैंने उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। क्योंकि जब फैमिली आपके साथ में होती है तो आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है कि बाहर आपको कौन क्या बोल रहा है। आप इम्पोर्टेंट ये है कि आपके फैमिली को आप पर बिलीव हो और आप उस बिलीव को पूरा करने की क्षमता भी रखते हो, तो आपको उतनी मेहनत भी करनी चाहिए। मुकेश जी जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी फिर से आ रही है और इस बार गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जिन बच्चों का नेट क्लियर नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट सेट का एग्जाम करा रही है। तो सेट क्लियर करके भी हम कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार ये वाला एग्जाम देने वाले हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसका न कोई कोर्स होता है न एडवाइस मिल पाती है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग थोड़ा बताइए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मेंबर बैठते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कहते हैं बोर्ड पर भी पढ़वा करके देखते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। सर जो सेट का एग्जाम है वो काफी टाइम से डिमांड हो रही थी इसकी, क्योंकि काफी सालों से हुआ नहीं था। काफी आज से मुझे लगता है कम से कम 8-10 साल हो चुके हैं, उससे पहले सेट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद सेट का एग्जाम हुआ नहीं है। नेट का एग्जाम थोड़ा टफ पड़ता है
इंडिया लेवल पे होता है और थोड़ा सा उसमें जो सक्सेस रेशो भी कम रहता है। लेकिन सेट का एग्जाम राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको क्लियर कर पाएंगे और उनके लिए एक सुनहरा मौका है, तो इसको उन्होंने यूज करना चाहिए। और सेकंड थिंग जो आपने कहा कि इंटरव्यू के पर्पज से हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि जो आरपीसी कॉलेज लेक्चरर है इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है और 150 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट है आपका वो उसके लिए, और 50 मार्क्स का पेपर है वो है आपके जनरल पेपर के लिए, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है 24 मार्क्स का। तो पहली कोशिश तो हमें यही करनी है कि हम पेपर में इतने अच्छे मार्क्स लेके आए कि हमें इंटरव्यू का ज्यादा इफेक्ट हम पर ना पड़े। अगर हमारा इंटरव्यू, मान लो उस दिन हमारा दिन ना हो और हमारा इंटरव्यू कल को खुदा ना खास्ता खराब भी हो जाए, लेकिन अगर आपका पेपर में मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको इंटरव्यू परेशान नहीं करेगा। सेकंड थिंग, अगर आपका पेपर अच्छा होगा तो मुझे लगता है आपका इंटरव्यू भी 100% अच्छा होगा, क्योंकि जब आप अच्छा पेपर करते हो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आपके साथ क्या गलत होने वाला है। आपके हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक ही आपके काम आएगी। और कितने मेंबर बैठते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं? सर इसमें 3 फैकल्टी बैठती है, उसमें से एक तो आरपीसी के बोर्ड मेंबर होते हैं और 2 होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। जो बोर्ड मेंबर है वो आपसे आपके जनरल बेसिक, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे, आपसे पूछेंगे आपने क्या पढ़ाई की है, और वो आपके जो करंट इश्यूज अभी चल रहे हैं उन पे आपके क्या ओपिनियन है वो जानेंगे। जैसे मुझसे पूछा गया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और जब एक्सपर्ट आए तो एक्सपर्ट आपको आपके जो कंसेप्ट है, जैसे मुझसे पूछा गया टैक्सेशन के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पूछा गया। उसके अलावा बेसिक से बेसिक चीज पूछ लेते हैं जो हमें नॉर्मल लगती है कि यार ऐसे ये तो कोई नहीं पूछ सकता। जैसे पूछ लिया कि डेप्रिसिएशन बताओ क्या होता है, तो एक मतलब वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे टफ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो आपसे इजी भी पूछ सकते हैं, मॉडरेट भी पूछ सकते हैं। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो आपके फैक्ट पर नहीं जाएंगे, वो आपसे आपके कंसेप्ट जानना चाहेंगे कि आप कितना डीपली नॉलेज रखते हो। बिल्कुल। और बोर्ड पर भी पढ़ाकर देखते हैं शायद? जी जी सर, क्योंकि सर जैसा कि आपको सब हम जानते भी हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मतलब आपको बच्चों के साथ डील करना है। जब बच्चों के साथ डील करना है तो आपके में पढ़ाने की स्किल होनी ही चाहिए। और मैंने कभी इससे पहले आज तक कभी भी टीचिंग करवाई नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैं सिलेक्ट हो गया था तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आपकी एक क्लासेस प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं, पढ़ाने का तरीका सीख सकूं, कुछ टॉपिक्स तैयार कर सकूं। क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से आपको टॉपिक देख सकते हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ा के बताइए। ये भी कह देते हैं कई बार कि आप कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हो, आप वो पढ़ा के बताइए। तो इसलिए मैंने आपकी क्लासेस से कुछ टॉपिक्स तैयार किए, हर सब्जेक्ट से टॉपिक्स तैयार किए, ताकि जब मैं वहां जाऊं तो मुझे कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं और कैसे पढ़ाने हैं। तो उसमें भी आपका काफी मदद काम आई सर। मुकेश जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका अभी तक का जो सफर रहा उसमें कॉमर्स मेरी जान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे देखते हैं आप? सर कॉमर्स मेरी जान का जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरी लाइफ में चीज पॉजिटिव ही रही है। हालांकि मैं जेवीएनएल में फाइनल में सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं डीवी तक पहुंचा तो वो मेरे लिए पॉजिटिव थिंग ही थी। और उसके बाद में भी जब मैं इंटरव्यू में क्लियर हुआ, उसके बाद में भी जब मुझे प्रिपरेशन में आपका सहयोग मिला तो वो भी मेरे लिए पॉजिटिव रहा। तो कॉमर्स मेरी जान का मैं कह सकता हूँ कि मेरी सक्सेस में एक कुछ ना कुछ हिस्सा उसका योगदान कॉमर्स मेरी जान का भी रहा है। अभिषेक जी, और कुछ क्वेश्चन आपके? एक लास्ट क्वेश्चन, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है जिन्होंने कॉमर्स को अपनी जान ही मान रखा है और वो कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉमर्स के अंदर ही वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस आपकी? सर कॉमर्स के लिए वैसे तो देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है गवर्नमेंट वैकेंसीज में देखा जाए तो, और काफी कंटिन्यू अगर आप लगे रहते हो तो मिल जाती है, आपको मिल जाती है। लेकिन मतलब हम देखते हैं कि जैसे कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसीज कम आती है, जैसे और जैसे आरपीसी जूनियर अकाउंटेंट है या जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट है या कॉलेज लेक्चरर है, और क्योंकि कॉमर्स वाले बंदों के लिए खुद के सब्जेक्ट की वैकेंसीज बहुत कम आती है। लेकिन ये जरूर है कि रेगुलरली टाइम पर आ जाती है। जैसे जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट है वो 3 साल रिपीट हो जाती है इस तरीके से। तो ये है कि अगर आपने मान लीजिए एक बार एग्जाम दिया और आप उसमें नहीं रहे या हो नहीं पाया या फिर आप कुछ मार्जिन से रह गए, तो यही है कि आप कंटिन्यू करें, वैकेंसी रिपीट होएगी तो आपको
फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने उस नॉलेज को ले रखा है, तो आप उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप नेक्स्ट टाइम आपको वो मार्जिन वाला लफड़ा आपके साथ ना रहे और आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाए। तो मुकेश जी, इतनी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इस इंटरव्यू को थोड़ा समराइज कर देता हूं, जो अच्छी बातें मुकेश जी ने हमें बताई जिससे अदर स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको पॉजिटिव रहना है। जब हम किनारे पर रह जाते हैं, डीवी में रह जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अराइज होती है। आपको उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है कि आप लाखों बच्चों में, कुछ सैकड़ों बच्चे में आए हैं, अगर डीवी तक भी आप पहुंचे हैं तो। दूसरी बात, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके घर पर अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप मोटिवेट कीजिए। वाइफ अगर प्रिपरेशन कर रही है तो कोशिश कीजिए कि घर के काम कम से कम दिए जाए, उनको सपोर्ट कीजिए। अगली बात, जो प्रिपरेशन है वो टाइमली आप स्टार्ट कीजिए। अगर लास्ट में स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए कि एक कोर्स में हमने जो पढ़ा उससे आगे का दूसरे एग्जाम में काम में आएगा। अगली बात स्टूडेंट, JVVNL और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी फिर से आ रही है। कॉलेज लेक्चरर वालों के लिए अच्छी बात है कि सेट का एग्जाम हो रहा है, कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बस हम यही चाहते हैं कि अगली बार आपके साथ इंटरव्यू हो और 2-4 दिन में और जो हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी हम जानेंगे। एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी हम लेकर के आ रहे हैं कि कैसे एक बंदा कांस्टेबल से जूनियर अकाउंटेंट तक पहुंचा, जूनियर अकाउंटेंट से कॉमर्स की टॉप जॉब कॉलेज लेक्चरर तक पहुंचा। तो 1-2 दिन में ही हम लेकर के आएंगे। एक बार फिर से मुकेश जी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।